गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 32 के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा से, ऑप्शन बी मिजोरम से, ऑप्शन सी नागालैंड से, ऑप्शन डी सिक्किम से। त्रिपुरा राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। त्रिपुरा से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक शांति को खतरा, ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार आंतरिक शांति को खतरा नहीं है। बाकी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह आपातकाल की घोषणा करने का आधार है, लेकिन आंतरिक शांति को खतरा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 1 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, ऑप्शन डी 4 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत की गई है या ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। राज्यपाल एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अनुच्छेद 123 के तहत संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। पंचायती राज को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1951 को, ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952 को। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त सन 1952 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से 20 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 का। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में अनुच्छेद 360 का व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अनुच्छेद 360 का। क्वेश्चन नंबर 11, सही सुमेलित है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऑप्शन ए सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु है, जो 48.4% है। ये नगरीय जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन बी अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ नगरीय आबादी 5,08,18,259 पाई गई है। ऑप्शन सी अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली है। यहाँ जन घनत्व 11,320 है। ऑप्शन डी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ जन घनत्व 17 है। क्वेश्चन नंबर 12, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए गांधीनगर में,
ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। गांधीनगर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए मई 2004 में, ऑप्शन बी मई 2006 में, ऑप्शन सी मई 2005 में, ऑप्शन डी मई 2007 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत मई 2005 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। मई 2005 राष्ट्रीय बागवानी मिशन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? ऑप्शन ए बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, ऑप्शन डी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न घटनाओं में बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन सर्वप्रथम घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए ई ट्रेडर्स, ऑप्शन बी ई लाला, ऑप्शन सी ई अर्बन, ऑप्शन डी ई अर्बन डेव। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ई लाला ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ई लाला। Thanks all of you.